नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। हम इस खास कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसा मुद्दा जो चर्चा में है और सबसे महत्वपूर्ण कि जिसको लेकर कई समीकरण तैयार होते हैं, वो विषय राजनीति से जुड़ा हुआ मुख्य रूप से होता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत, और इस जीत के साथ ये स्क्रिप्ट पहले लिख दी गई थी कि ये तैयारियां जो विधानसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों में हुई हैं, ये तैयारी लोकसभा चुनाव के हिसाब से है। जिस तरह से केंद्र के मंत्रियों को, कई सांसदों को राज्य में चुनाव लड़ाया गया और सीधे तौर पर यह संकेत दिए गए कि इसके साथ ही लोकसभा चुनावों का शंखनाद भी हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में परिणाम आए हैं, अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो बीजेपी की लोकसभा की तैयारियां शुरू हो गई हैं और दोनों ही राज्यों में सीधे तौर पे भाजपा ने लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश को लेकर 29 सीटों का लक्ष्य है, 28 उनके पास ऑलरेडी हैं, और इसी तरह से छत्तीसगढ़ की भी पूरी सीटों पर उनका लक्ष्य है कि सभी सीटें जीतें। अब देखिए, सरकार का गठन होता है, सरकार बनी, कैबिनेट की मीटिंग होती है, मंत्रिमंडल में जो मंत्री बने उन्हें विभागों का आवंटन कर दिया जाता है और जबलपुर में कैबिनेट की बैठक। इसके पहले मुख्यमंत्री बिल्कुल नए एग्रेशन के साथ, यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस फॉर्म में काम कर रहे हैं, कोर्स ऑफ एक्शन दिखा रहे हैं, उससे साफ है कि सख्ती बरतने के मूड में है। यानी कि वो ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भले मुझे पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन मैं पूरी तरह से तैयार हूं। पिछले दिनों आपने एक वाकया देखा होगा कि एक ड्राइवर से कलेक्टर शाजापुर की जो बहस हुई थी, किशोर कन्याल की, उन्होंने ड्राइवर को औकात जैसे शब्द बोले थे कि तुम्हारी क्या औकात है, और मुख्यमंत्री ने तुरंत उन्हें वहां से हटा दिया। ये सब संदेश देने की कोशिश है, मैसेज देने की कोशिश है कि काम इस तरह से होंगे। अगर जनहित की बात है, या फिर सीधी सी बात है कि इस समय ट्रक ड्राइवर्स का जो एसोसिएशन है, पिछले दिनों जो हड़ताल चल रही थी, कल देर रात वो उनकी मांगे सुनी गई और कहा गया कि अभी वो कानून नहीं लागू होगा, और ये वाकया जब हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री ने हटा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तर्ज पर ही डॉक्टर मोहन यादव आगे बढ़ रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं? अलग अलग जगह वो भी जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लाडली बहनों से मिल रहे हैं, और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें उनकी पीड़ा भी साफ झलक रही है। पिछले दिनों भी उन्होंने यही कहा कि कई बार राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है। इसके मायने एकदम स्पष्ट हैं। जो जनादेश मध्य प्रदेश में भाजपा को मिला, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भूमिका सबको पता है। लाडली बहना जिसको लेकर बताया गया कि एक अंडर करंट बहुत तेज, और उसके बाद एक प्रचंड जीत, लेकिन सीएम का चेहरा कोई और, मध्य प्रदेश की कमान किसी और के हाथ में। और लोकसभा चुनाव की तैयारियां कुछ इस तरह से चल रही हैं कि मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जनता का आभार करने जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उसके अलावा तमाम विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं, और फिर अगले जिले की ओर। मतलब जिस हिसाब से लोकसभा की तैयारियां होनी चाहिए उस हिसाब से तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन कांग्रेस कहां है? कांग्रेस उस हार से उबर ही नहीं पा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शुरुआत की जाए, कैसे फिर से मैदान में खड़े हुआ जाए। नेतृत्व परिवर्तन कर दिया मध्य प्रदेश में, नए चेहरों को कमान सौंप दी, लेकिन बीजेपी जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी है, कांग्रेस के अंदर अभी तमाम चीजें चल रही हैं। इंडिया गठबंधन, सीटों का बंटवारा, तमाम मुद्दे, किसी अन्य दल की जो चीजें हैं वो भी इनके ऊपर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि गठबंधन का हिस्सा है इंडिया गठबंधन। कौन लीड करेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, लोकसभा चुनाव की कैसे तैयारियां करेंगे, सब कुछ कांग्रेस की नजर में अभी धुंधला है। लेकिन बीजेपी प्रोएक्टिव है और कांग्रेस शायद कुछ सीटों के प्रयास में ही अगला लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ने जा रही है। कैसे चीजों को संभाल पाएंगे ये देखना होगा। जनता के भी तमाम बड़े मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर जो वादे किए हैं
बीजेपी ने चुनाव से पहले उनको पूरा करने की एक बड़ी चुनौती है। लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आगे बढ़ चुके हैं। आगे आने वाले समय में तमाम जिलों में आभार रोड शो किया जाएगा, जिसमें अलग अलग जगह जाकर सीधे सीधे जनता के बीच रोड शो के माध्यम से जाएंगे। संभागीय समीक्षाएं बैठक चल रही हैं, अगले पड़ाव में विंध्य में बैठक होगी। इस तरह से सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव को टारगेट किया जा रहा। तमाम एलईडी वैन्स और साथ ही होर्डिंग्स में सेंट्रल की स्कीम्स और स्टेट के मुखिया की फोटो सब कुछ लगाकर पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अभी कांग्रेस कहीं इर्द गिर्द दिख नहीं रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां किस रास्ते होकर गुजर रही हैं, ये जनता को पता है। लेकिन अब सबकी नजर इसी पर है कि इस बीच विपक्ष क्या करेगा, विपक्ष की क्या तैयारियां हैं। लेकिन अभी कुछ खास तैयारी विपक्ष की नहीं दिख रही। लोकसभा के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है, तैनात है, और उसी के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग जिलों में आभार रोड शो, आभार रैली का आयोजन कर रहे हैं। बड़ी जनसभाएं होंगी और केंद्र की जो टीम अब मध्य प्रदेश में काम कर रही है, उससे एक संकेत तो मिल गए हैं। कई सांसद जिनके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें साफ दिख रही होंगी कि अब परिवर्तन जो पार्टी के अंदर शुरू हुआ है, नए चेहरों को मौका। ऐसे में यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि सीधे तौर पे मध्य प्रदेश सहित देश भर में नए युवा चेहरों को लोकसभा में ले जाने की तैयारी भाजपा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।